बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी स्कैन की। और आज हम इसको कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं एनमैप को, और मज़ीद कुछ टाइप्स जो हैं वो इसकी पढ़ेंगे। हम वर्जन स्कैनिंग पढ़ेंगे, पोर्ट स्कैन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक सिंगल पोर्ट को स्कैन करेंगे कि ये ओपन है या नहीं है। उसके बाद हम ओएस स्कैन पढ़ेंगे, अग्रेसिव स्कैन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक आउटपुट जो है वो टेक्स्ट फाइल में निकाल कर चेक करेंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर इस पे होगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले मैं अपनी मशीन्स देख लूँ कि दोनों रनिंग में हैं, चल रही हैं। ठीक है, दोनों मेरी मशीन्स पावर ऑन है। अब स्टार्ट करते हैं, इसका टर्मिनल ओपन करते हैं और सबसे पहले इनकी कनेक्टिविटी आपस में देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि काली लाइनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा विंडोज़ 10 है। तो हम जितनी भी अपनी लैब वगैरह कर रहे हैं वो हम विंडोज़ 10 पे कर रहे हैं। जो भी स्कैन हम चला रहे हैं वो हम विंडोज़ 10 पे चला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपनी कनेक्टिविटी देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इन माय केस जो मेरा विंडोज़ 10 है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.159.129। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। जी, मेरे केस में ये विंडो इसका मेरा आईपी एड्रेस है विंडोज़ 10 का। तो सबसे पहले इसको पिंग करके चेक करना है। ठीक है जी, रिप्लाई मुझे आ रहा है। सबसे पहले हम वर्जन स्कैन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स निकाल कर देता है। तो वर्जन स्कैन की जो कमांड होगी वो इस तरह से होगी, nmap -sv कैपिटल में आएगा, स्कैन वर्जन, और उसके बाद हम अपने टारगेट का आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.159.129। एंटर करते हैं जी, देखते हैं कि ये हमें क्या क्या डिटेल्स निकाल कर देता है। स्कैन थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा जी, स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम देखते हैं कि क्या क्या उसने हमें डिटेल्स निकाल कर दी हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया है जी, होस्ट इज़ अप। हमारा होस्ट जो है वो रनिंग में है, चल रहा है। और वो कह रहा है जी 997 पोर्ट जो है वो क्लोज है इस पे। उसके बाद उसने हमें पोर्ट नंबर्स दिखाए हैं कि 135 पोर्ट जो है ये ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आरपी। ये उसने सर्विस भी हमें बताई है। ये सर्विस है और ये उसका वर्जन बताया हुआ है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये वर्जन स्कैन है, तो ये हमें सर्विस भी बता रहा है और वर्जन भी बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है जी 139 पोर्ट ओपन है नेट बायोस की। उसके बाद इसने हमें बताया जी 445 ये भी ओपन है, और फिर इसने हमें इसका मैक एड्रेस निकाल कर दिया है। और साथ में इसने हमें निकाल कर दिया इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसने कहा है जी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे चल रहा है। अब अगला स्कैन हम इस पे चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन निकालने के लिए, जिसको ओएस स्कैन कहते हैं। ओएस स्कैन हम चलाते हैं, उसके चलाने का तरीका ये है कि nmap कैपिटल ओ, और उसके बाद हम टारगेट का आईपी दे देते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या क्या डिटेल्स निकाल कर देता है। स्कैन कंप्लीट हो गया है जी। और सबसे पहले इसने हमें
कुछ सर्विसेज बताई हैं कि माइक्रोसॉफ्ट MSRPC, नेट बायोस, माइक्रोसॉफ्ट DS, वो कौन कौन सी सर्विस चल रही है और कौन सी पोर्ट ओपन है। और उसके बाद इसने हमें बताया जी डिवाइस टाइप बताई है जो कि जनरल पर्पस है। मैक एड्रेस बताया है। रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, ये इसने हमें इसका वर्जन निकाल कर दिया है। और उसके साथ हमने इसके OS की डिटेल्स भी निकाल ली है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 1790 1909, 1709 ये इसका विंडोज़ का जो वर्जन है वो भी इसने हमें निकाल कर दिया है। काफ़ी डिटेल से हमें इसने वर्जन स्कैन से ज़्यादा अच्छी डिटेल्स निकाल कर दी हैं। अब अगला टारगेट हमारा क्या है कि हम इसमें मज़ीद सर्विसेज देखते हैं कि कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और हम इसका एग्रेसिव स्कैन चलाते हैं। nmap-a कैपिटल के साथ एग्रेसिव स्कैन चलता है और हम इसको आगे टारगेट का IP दे देते हैं 192.168.159.129, एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अग्रेसिव स्कैन जो है वो क्या क्या डिटेल्स निकाल कर देता है। ओके जी, अग्रेसिव स्कैन भी कंप्लीट हो चुका है और इसमें इसने हमें पहले की तरह कुछ सर्विसेज दिखाई हैं। कौन सी सर्विस चल रही है, उसका वर्जन बताया है हमें, और उसके बाद मैक एड्रेस बताया है। उसके बाद इसने हमें रनिंग OS बताया है और OS का वर्जन बताया है। और उसके साथ इसने यू कैन सी कि इसने हमें कुछ और डिटेल्स भी निकाल कर दी है। नेट बायोस नेम इसने हमें निकाल कर दी है जिसमें वो हमारे कंप्यूटर का नाम बता रहा है कि डेस्कटॉप PTC समथिंग करके ये इसका कंप्यूटर का नेम है, ये भी इसने हमें निकाल कर दिया है। और इसके साथ साथ इसने हमें SMB2, SMB हम सब जानते हैं कि क्या होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये एक फाइल शेयरिंग सर्वर का एक प्रोटोकॉल है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसकी सर्विस उस पर चल रही है, ये भी इसने हमें डिटेक्ट करके बताया है। और उसका कितने टाइम से चल रही है वो भी इसने हमें रनिंग टाइम भी बता दी है। और उसके साथ इसने उसकी सिक्योरिटी मोड भी हमें बता दी है, SMB2 का जो सिक्योरिटी मोड है। तो हमने काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो इससे निकाल ली हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक और स्कैन इस पे चलाते हैं। हम चेक करते हैं कि कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज है। लेट से हम चेक करना चाहते हैं कि पोर्ट 139 इस पे ओपन है या क्लोज्ड है। तो उसका तरीकाकार ये होगा, हम nmap की कमांड देंगे और -p देंगे और उसके साथ हम P के साथ पोर्ट नंबर डाल देंगे और फिर स्पेस देके टारगेट का IP दे देंगे 192.168.159.129, एंटर करेंगे। और ये हमें बता रहा है कि पोर्ट 139 नेट बायोस की पोर्ट है और ये ओपन है। और साथ साथ इसने हमें मैक एड्रेस भी निकाल के दे दिया है। अच्छा, ये तो ओपन थी। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 पे FTP की पोर्ट ओपन है या क्लोज है। अगर उस पे FTP सर्विस चल रही है तो इट मीन्स कि वो पोर्ट ओपन होनी चाहिए, और नहीं चल रही तो विंडोज़ 10 पे तो फिर हमारा जो पोर्ट होगा वो उसको क्लोज दिखाएगा। स्कैन चलाते हैं और रिजल्ट देखते हैं। nmap-p, पोर्ट हम देते हैं पोर्ट 20 और उसके बाद हम टारगेट का IP दे देते हैं 192.168.159.129। और यू कैन सी के पोर्ट 20 TCP क्लोज्ड FTP की ये पोर्ट है और ये हमें कह रहा है कि ये क्लोज है। इस तरह से करके हम पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लास्ट काम अब हम ये करते हैं कि हम एक स्कैन चलाते हैं और उसकी आउटपुट जो है उसको सेव करवाते हैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, nmap, और हम एग्रेसिव स्कैन ही चला लेते हैं, -a कर लेते हैं और उसके बाद हम टारगेट का IP दे देते हैं 192.168.159.129। हमने अब ये इसको ये कहना है कि ये जो इसका रिजल्ट होगा वो आपने टेक्स्ट फाइल की सूरत में एक सेव करवाना है मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर, राइट।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ओ का स्विच देंगे, -o, और उसके बाद हम उसको डायरेक्टरी बता देंगे, home/kali /desktop, और उसके बाद हम कहते हैं जी scan.txt के नाम की एक फाइल बना दो, ठीक है। अच्छा, इसने कोई एरर दी है, हम दोबारा चलाते हैं, nmap-a 192.168.159.129 -o, और उसके बाद हम डायरेक्टरी देते हैं इसको, home/kali/desktop/scan.txt। ओके, आप देख सकते हैं कि scan.txt की फाइल एक क्रिएट हो चुकी है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। और जैसे इसका रिजल्ट आता है, फिर हम चेक करते हैं कि scan.txt के अंदर इसने डिटेल सेव भी करवाई हैं या नहीं करवाई। तो ये हमारा स्कैन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम scan.txt की फाइल को ओपन करके चेक करते हैं। ओके जी, स्कैन कंप्लीट हो गया, और अब हम चेक करते हैं scan.txt की फाइल ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी डिटेल्स सेव्ड है। ये सारी डिटेल्स scan.txt के अंदर सेव हो चुकी हैं। तो इस तरह से करके हम अपनी जो आउटपुट है उसको सेव करवा सकते हैं एक फाइल के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एनुमरेशन, और इस तरह से हम करके आगे ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम एनुमरेशन से स्टार्ट करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।